Hey you all and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great out there watching this video and this video finds you all in a very healthy state of your lives. So guys पिछली कुछ वीडियोस में हमने कोर जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी एंड सेम गोज़ फॉर दिस वीडियो क्योंकि आज का वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा हाइड एंड सीक की तरह है यानी कि इसको सीखने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है बट आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू ऑल और देखेंगे कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्यों होती हैं, किस तरह होती हैं और क्या ही ज़रूरत है हमें एब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करने की जावा के अंदर। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम एब्स्ट्रैक्शन से क्या सीखते हैं और आज हमें जावा कितना एंटरटेन करती है। आ चुके हैं हम अपने वाइट बोर्ड की जानिब और एब्स्ट्रैक्शन को जावा के पर्सपेक्टिव से समझने से पहले आई वुड रियली लव टू एक्सप्लोर मोर अबाउट एब्स्ट्रैक्शन कि भाई इसका रियल वर्ल्ड से क्या ताल्लुक होता है। तो सिंपली मायनों में अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ख्याली पुलाव। जी हाँ, इट मीन्स ख्याली पुलाव कि भाई एक थॉट का सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना ना होना। यानी कि यही बात मैंने जो एग्जाम्पल लिखी हुई है कि भाई एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? फर्ज कर लीजिए कि एक 15 साल या 18 साल का एक नौजवान बच्चा ये देखता है कि मुल्क भर में तालीम का जो मयार है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। तालीम हासिल करने के लिए हम प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह देते हैं। तो इसने अपने दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्शन बनाई, एक ख्याली पुलाव बनाया विच इज़ रियली गुड टू थिंक एट दैट एज कि भाई जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ जहाँ के भी बच्चे होंगे, मतलब एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कि जहाँ पर भी जो बच्चा होगा यानी कि मेरे मुल्क में जो भी बच्चा होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जिस भी रंग नस्ल या मज़हब का हो, वो वहाँ पे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकेगा। अब सुनने में तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बट इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि इसका कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि उस बच्चे ने अभी सिर्फ ये बात सोची है, आई डोंट नो वो बड़े होकर ये चीज़ करे ना करे, वो इट डजेंट मैटर, बट उस ख्याल का फिजिकल एग्जिस्टेंस से कोई ताल्लुक का ना होना ये शो करता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्शन है। Therefore, there is other example as well कि it provides a feature and hides the detail. अब इसका क्या मतलब हो सकता है? जल्दी से इसकी एक एग्जांपल अपने दिमाग में सोच लेते हैं, अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे एक CPU है, एक PC है। अब उस PC की केसिंग में एक ऑन एंड ऑफ बटन होता है जो कनेक्ट हो रहा होता है, यानी कि वो डायरेक्टली उसकी थ्रू आउट वायर्स जो होता है वो कनेक्ट हो रहा होता है मदरबोर्ड से, और जब हम उसको हिट करते हैं यानी कि उसको प्रेस करते हैं तो सम हाउ इट जनरेट्स द टिकलिंग, यानी कि टिक करता है और फिर वो मदरबोर्ड जो है वो मदरबोर्ड में जो ऑन एंड ऑफ की जो एक फंक्शनलिटी होती है वो उसको जाके हिट करता है तो हमारा पीसी जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये जो डिटेल है ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है या फिर पता होती नहीं है, जो भी है। तो यानी कि वो जो ऑन एंड ऑफ का जो बटन है यानी कि वो एक फीचर है। अब इसकी जो पूरी डिटेल है यानी कि वो किस तरह से मदरबोर्ड में जा रही होती है, फिर उसकी वायर कैसे कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के पोर्ट्स में और क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स हैं। बट फीचर हमारे पास क्या है? वो ऑन एंड ऑफ बटन। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो कैश विड्रॉल हमने फॉर एग्जाम्पल अकाउंट के मुताबिक 10,000 रुपये करवा लिया। अब इस 10,000 को निकालते हुए पूरा एक प्रोसेस पीछे क्या हुआ, यानी कि एटीएम मशीन में पूरी एक ऐसी क्या कोडिंग हुई है, पूरा एक क्या फिजिकल या फिर साइंटिफिक एक पूरा प्रोसेस हुआ है, हम उससे अवेयर नहीं है। भी ऐसी चीज़ का होना जिसकी हमें डिटेल्स तो ना मालूम हो बट हमें उसके फीचर्स का पता हो और हम उसके फीचर्स से काम कर रहे हो। अब हमें जावा के पर्सपेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्शन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि भाई अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसकी बॉडी। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि आई क्रिएटेड अ मेथड बट विदाउट इट्स बॉडी, यानी कि मैंने उसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेथड मैंने बनाया है पब्लिक, इसका मॉडिफायर, वर्ड इसका रिटर्न टाइप और ये इसकी नेम फील्ड में इसका नाम डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर में दो इंटीजर पास कर दिए हैं। बट वेट अ सेकंड, इसकी बॉडी किधर है? सो दैट्स द थिंग कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी मेथड की बॉडी ना हो।
अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देयर इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर नोइंग फैक्ट कि ये जो चीज़ है, यानी कि ये जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि पब्लिक, रिटर्न टाइप और फील्ड मेथड, फील्ड नेम, ये हमारा कहलाता है प्रोटोटाइप। जबकि ये है जो होती है, यानी कि अब इस प्रोटोटाइप के अंदर जो भी मेथड बन सकता है या फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो, जो भी हो, वो हमारी कहलाती है बॉडी। तो हम ये समझने पे आए कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। भाई ऐसा मेथड जिसकी कोई बॉडी ना हो, जिसमें हम कोई बॉडी डिक्लेयर ना करें, तो ये कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जाने बातें हैं कि भाई यहाँ पे मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के रखी हुई है कि भाई अ क्लास दैट कंसिस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट्स अ वेरी yes or no or a very straightforward definition कि भाई a class that consists abstract method. If a class has abstract method then the class should be or must be, यानी कि अगर एक क्लास के पास abstract method है तो it should be और it must be declared abstract। यानी कि एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, यानी कि एक बॉल पूरे बॉल टब को गंदा करती है। तो इसकी मिसाल भी ऐसा ही है कि मैंने एक जीती जागती खुशहाल क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, तो वो पूरी क्लास हिल जाएगी कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो। अब मुझे उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल के मैंने एक क्लास बना दी, ठीक है भाई, मैंने क्लास बना दी और डिक्लेयर कर दिया उसको एंड डिक्लेयर अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाइक डाउन बिलो। यानी कि मैंने एक क्लास बना दी भाई, क्लास पब्लिक क्लास फोन, और मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट करके एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हमारा ये होगा। नाउ विदाउट डिक्लेयरिंग आवर फोन क्लास एब्स्ट्रैक्ट इट विल थ्रो द एरर। कैसे? हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी भाई पब्लिक क्लास फोन, और यहाँ पे हमने अचानक से इस क्लास में बमबारी कर दी कि अरे भाई ये कोई आम मेथड नहीं है, कोई सीधा साधा मेथड नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो क्लास घबरा जाएगी और भाई उस चीज को हाईलाइट कर देगी। अब हमें इस घबराहट को दूर करने के लिए अपनी जो प्रोटोटाइप जो है, हमारा जो प्रोटोटाइप होता है, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पास करना होगा ताकि क्लास का जो बिहेवियर है फॉर नाउ इट गेट्स नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर आके हम सिर्फ इसको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पास करेंगे, पब्लिक क्लास फोन, सिंपल ही रहेगा। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था वो बिल्कुल अगर ऐसे ही रहे तो हमारी क्लास से वार्निंग्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। बट अगर देखें तो मैटर अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आगे चल के देखते हैं कि भाई लिखा है यहाँ पे कि वी डिक्लेयर अवर फोन क्लास टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हमने अपनी फोन क्लास को फॉर नाउ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है वार्निंग्स और एरर से बचने के लिए। अब अगर हम अपनी मेन क्लास में जाते हैं, नाउ इफ वी गो टू अवर मेन क्लास एंड ट्राई टू इंस्टेंशिएट, सो इट वोंट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट बट थ्रोज द एरर फोन क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने अपनी फोन क्लास को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो हमने पूरी फोन क्लास को ही गंदा कर दिया। हमने बोला कि भाई जाओ ये पूरी क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम अगर अपनी मेन क्लास में जाएंगे तो भाई वो फोन क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा मेथड बना है वो उसे डिक्लेयर नहीं करेगा, बल्कि एक एरर थ्रो कर देगा कि फोन क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। यानी कि भाई इसकी बॉडी अभी खाली है, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं। बट अब इसी की कसर पूरी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तौर पे एक बाप अपनी जवानी में एक कर्जा लेता है और अपनी जीती जागती जिंदगी में वो कर्जा वो नहीं उतार पाता, तो अब ये जिम्मा उसके बच्चे के पास जाएगा कि भाई उसकी वसीयत हो सकती है कि भाई मैं तो नहीं कर सका, अब इट्स ऑन यू कि तुम जिसका कर्जा है उसको अदा कर दो ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल वही होगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने पहले तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, पहले एक तालाब को गंदा करा, फिर हमने पूरा तालाब ही एब्स्ट्रैक्ट के नाम कर दिया। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें कह रही है कि भाई मैं तो इसका जो है वो नहीं बनाऊंगी, जिसे जो करना है वो करे। अब तो फॉर टू इंस्टेंशिएट आवर फोन क्लास मेथड सीक्रेटली वी विल क्रिएट अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम इट्स पेरेंट, यानी कि फोन क्लास की चाइल्ड क्लास हमें बनानी पड़ेगी। यानी कि तो यही बात हो गई ना कि भाई फोन क्लास बोलिए कि भाई इसका जो मैसेज मेथड जो है यहाँ पे मैं तो नहीं बना रहा भाई इसको, मेरी जो अब चाइल्ड क्लास जो आएगी वही मेथड बनाएगी। तो चाइल्ड क्लास भी बेचारी मजबूर हो जाती है और हम एक जल्दी से चाइल्ड क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास
इसका नाम हमने रख दिया कि भाई फोन चाइल्ड बेचारी, और एक्सटेंड कर दिया भाई किससे, फोन क्लास से। अब यहाँ पे एक्सटेंड का जो ये पूरा सीन है, यानी कि ये पूरी आ जाती है इनहेरिटेंस। तो अगर आपने इनहेरिटेंस वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इनहेरिटेंस का भी समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या चल रहा है, और आपको थोड़ा सा भी पता है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे एक इसको एक्सटेंड कर दिया भाई फोन से, और यहाँ पे पब्लिक वॉइड मैसेज, यानी कि हमने इस मेथड की जो हमने इसकी पेरेंट क्लास में बनाया था मेथड, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैसेज नाम का जो मेथड बनाया था हमने, इसको यहाँ पे इस मेथड की पूरी बॉडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, यानी कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन समवन जस्ट टेक्स्टेड यू। तो अब हम जाएंगे अपनी मेन क्लास में। अब हम जाके चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि फोन चाइल्ड का जाके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसको इंस्टेंशिएट करके जब हम इसको कॉल करेंगे मैसेज मेथड तो ये इजीली रन हो जाएगा। तो आई नो अभी तक के कुछ भी इतना कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमने कुछ अभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, ये तो सारी किताबी बातें और थियोरेटिकल हमने ये सारी चीजें समझी हैं। सो आ चुके हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ, और हमने जल्दी से एक नया पैकेज बनाया, और इस पैकेज में हमने एक मेन डॉट जावा और एक फोन डॉट जावा बना के एक फोन क्लास के अंदर एक कॉन्क्रीट मेथड बना दिया। कॉन्क्रीट मेथड से मुराद कि ये मेथड जो है अब ये पूरा कंप्लीट मेथड है, यानी कि इस मेथड के पास एक प्रोटोटाइप भी है और इस मेथड की अपनी एक बॉडी भी है, और ये शो कर रहा है कि भाई इट इज़ रेडी टू इंस्टेंशिएट ऑन इट्स मेन क्लास। अब चल के जल्दी से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं कि जो आधा अधूरा मेथड होता है, जिसका सिर्फ प्रोटोटाइप होता है और उसकी बॉडी नहीं होती, यानी कि भाई पब्लिक वॉइड, और मिसाल के तौर पे इट कुड बी अपडेटिंग सिस्टम ऑलराइट, एक मिनट, अपडेटिंग सिस्टम। सो ऑलराइट, हमने एक जैसे ही यहाँ पे एक आधा अधूरा यानी कि मेथड बनाने की कोशिश करी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें बल्ब यानी कि एक साइन मेमोरी हमें आ गई कि भाई अरे भाई ये क्या कर रहे हो, इसकी बॉडी तो बनाओ। बट हमने इंटेलिजेंट आइडिया को ये नहीं बताया कि भाई हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं। तो इंटेलिजेंट आइडिया को ये बताने के लिए कि भैया ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हम यहाँ पे पब्लिक से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब हम इसको फायर कर देंगे तो यहाँ पे वो वाली वर्डिंग खत्म हो जाएगी कि भाई यहाँ पे एक मेथड की बॉडी तो बनाओ। अब ये हमें मेथड की बॉडी नहीं बनाने को बोल रहा है, इसको पता चल गया है कि भाई अभी जो मेथड हमने बनाया है इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चुका है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ये वाले एरर को सॉल्व करने के लिए अगर हम सिंपली एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कीवर्ड पे क्लिक करते हैं और बराबर में एक बल्ब बना नजर आ रहा है, उस पर अगर हम टैप करते हैं तो ये हमें दो पॉसिबिलिटीज दे देता है। पहली तो ये कि भाई आप पहली फुर्सत में रिट्रीट कर जाओ और एक मेथड की बॉडी बना के बात को रफा दफा करो। हम कर सकते हैं, इससे भी हमारा काम हो सकता है, फिर हमें एब्स्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शन को समझ रहे हैं तो हम इसको इग्नोर करेंगे। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी का जो ऑप्शन है यानी कि मेक फोन क्लास, यानी कि फोन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, सिंपली हम इस पे चल के टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट आइडिया हमारी क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है। सो फॉर नाउ अभी तक तो हमारे एरर्स जा चुके हैं, बट मसला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मीनिंग कि भाई हमारी जो फोन क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने फोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फोन क्लास का एक मेथड जो बनाया है, अब हमने बना लिया है तो भाई अब हम इसको डिक्लेयर भी तो करना चाहेंगे। अलबत्ता ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इट्स स्टिल नॉट रेडी टू बी इंस्टेंशिएटेड एनीवेयर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो इनकम्प्लीट मेथड है भाई, यानी कि सिर्फ इसके पास इसका प्रोटोटाइप है, इसकी बॉडी तो है ही नहीं। तो जब इसकी बॉडी नहीं होगी तो भाई हमारा इंटेलिजेंट आइडिया यानी कि हमारी मेन क्लास उसको कैसे इंस्टेंशिएट कर देगी। मानो इंस्टेंशिएट कर भी दिया इसने तो इसकी बॉडी में क्या डालेगी। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन अब यही होता है कि हम सिंपली अपनी फोन क्लास यानी कि हमारी जो एक पेरेंट क्लास है उसका एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, यानी कि उसकी एक सब क्लास बनाएंगे, उसको इनहेरिट कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। फिर उसके बाद हम उस चाइल्ड क्लास में इस अपडेटिंग सिस्टम का जब हम मेथड की बॉडी बनाएंगे तब हमारा जो मेन डॉट जावा यानी कि हमारी मेन
जावा जो है वो उसका ऑब्जेक्ट भी बड़ी आसानी से बना लेगी, उसका रेफरेंस भी आराम से ले लेगी और बड़े ही आराम से उसको सिंपली रन भी कर देगी। तो सिंपली चलते हैं अपने पैकेज की तरफ और सिंपली जाके एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो फोन चाइल्ड इसका नाम रख देते हैं, फोन चाइल्ड हमने इसका नाम रख दिया और सिंपली हमें क्या करना है, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था कि भाई किसी भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवाने के लिए उसकी चाइल्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कराने के लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है जो कि होता था एक्सटेंड्स। और चाइल्ड क्लास किससे इनहेरिटेंस ले रही है यानी कि चाइल्ड क्लास किसके फंक्शंस और किसके मेथड ले रही है, हमें उस क्लास का भी नाम लिखना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाके फोन क्लास का नाम दे देंगे। तो सी जैसे ही हमने यहाँ पे फोन क्लास का नाम रखा तो इसने एक एरर एक वार्निंग थ्रो कर दी कि अरे भैया क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट्स तो करो मेथड, मैं खाली खाली रह के क्या करूँगा। मतलब भाई चाइल्ड क्लास का तो काम था ना कि फोन क्लास की पहली प्रायोरिटी उसकी क्या होती थी कि भाई जब एक बच्चा अपने पेरेंट से लिंक हो रहा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि भाई उसकी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो सारी चीज़ें उसकी लेगा, तब जाके वो अपनी कोई चीज़ें बना सकता है। तो जब पेरेंट के पास कुछ होगा ही नहीं अपनी चाइल्ड क्लास को देने के लिए तो जाहिर सी बात है जो चाइल्ड क्लास होगी वो घबरी हो जाएगी। लाइक लिटरली यहाँ पे फोन क्लास जो है वो परेशान हो रही है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इनहेरिटेंस का एक स्टेटमेंट थी कि भाई जो भी क्लास इनहेरिट हो रही होगी यानी कि जो भी क्लास यानी कि जो भी चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज ले रही होगी तो पहली स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि भाई पेरेंट के पास कुछ हो तो देने के लिए। अगर पेरेंट के पास कुछ होगा ही नहीं देने के लिए तो फिर चाइल्ड क्लास क्या करेगी, सिंपल सी बात है। फिर अब जब पानी सर से गुजर गया, जब पेरेंट ने बोला है कि भाई इट इज़ व्हाट इट इज़, चाइल्ड क्लास ही है जो करना है, तो चाइल्ड क्लास को अपने पेरेंट के ब्लंडर साफ करने होंगे। सिंपली चाइल्ड क्लास क्या करेगी भाई, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यानी कि ये आधा अधूरा मेथड है ये इसको कॉपी करेगी, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे हम और चाइल्ड क्लास में इस अधूरे मेथड की हम एक बॉडी बना देंगे कि भाई बोलेंगे यार ये मेरे पेरेंट क्लास का ये आधा अधूरा काम है। तो हम सिंपली यहाँ पे चलते हैं, अपने मेथड का नाम है अपडेटिंग सिस्टम, तो सिंपली बोल देते हैं कि फाइनली योर सिस्टम हैज बीन अपडेटेड सॉरी सो ये सारा ब्लंडर था कि भाई जैसे ही हमने पेरेंट क्लास के ब्लंडर्स को साफ करने के लिए एक चाइल्ड क्लास बनाई और उस चाइल्ड क्लास में हमने सीक्रेटली ये सीक्रेटली एक मेथड बना हुआ था हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, अपनी फोन मेथड को कंप्लीट कर दिया, सॉरी डिक्लेयर नहीं करा, हमने इस मेथड को पूरा कंप्लीट कर दिया। यानी कि यहाँ पे इस मेथड का प्रोटोटाइप बना हुआ था, हमने जाके सिंपली एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवाया पहले, फिर उसके बाद एक अपडेट मेथड बना के हमने बोला कि लो भाई कर लो, यानी कि हमारे जो पेरेंट क्लास ही उसको बोला कि भाई चलो हो गया तुम्हारा काम, चलो अब छुट्टी करो। तो ये वाला सीन है। चलते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ और चल के ज़रा अपनी इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं, यानी कि जो अब हम मेथड बनाए थे अपडेटिंग, कौन कौन से मेथड थे हमारे, हमने एक अपडेटिंग मेथड बनाया था और एक मेथड हमने जो एक कॉन्क्रीट मेथड था ये फोटो था, और एक स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ एक मेंबर मेथड में एक स्ट्रिंग पास करके एक मॉडल ले लेते हैं फ़ोन का कि भाई मॉडल कौन सा हो सकता है यार, मैं तो आईफोन यार, आई होप आईफोन की स्पेलिंग सही हुई है। तो हम आ गए तो हमने एक स्ट्रिंग एक मेंबर मेथड में एक स्ट्रिंग भी पास करवा दिया और एक कॉन्क्रीट मेथड है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि इनहेरिटेड फोन इसकी चाइल्ड क्लास से जाके कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपली चलते हैं अपने मेन डॉट जावा में और फोन डॉट चाइल्ड को हम क्या नाम है, पहले इसका एक रेफरेंस दे देते हैं और इसको एक नेम देते हैं कि पीसी यानी कि फोन चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू, और इसका एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं फोन चाइल्ड और यस। तो हमने सक्सेसफुली नाउ अपनी जो फोन क्लास थी उसको इनहेरिट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास।
यानी कि हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, उस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट से उसकी पहले तो इनहेरिटेंस ली कि भाई लाओ दे दो यार तुम्हारे पास क्या क्या है। जब वो इनहेरिटेंस हो गई, जब उस चाइल्ड क्लास को पता लगा अरे भाई ये इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुद बेचारा गरीब है, यानी कि ये तो खुद आधा अधूरा है, तो मजबूरी में आके उसने, यानी कि रोने धोने के बाद मजबूरी में आके उसने अपने जो पेरेंट क्लास के ब्लंडर्स हैं उसको क्लियर करके एक मेथड बनाया और फिर क्या नाम है उसने उसका काम पूरा कर दिया। तो उसके बाद हमने इसको इजीली इंस्टेंशिएट कर दिया है। हम इसका जो हमने इसको एक नेम दिया था पीसी, इसको कॉल करके ज़रा अपना ये जो मेथड हमने बनाया था अपडेटिंग सिस्टम अपनी फूड डॉट जावा में, इसको ज़रा कॉल करते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में सिस्टम और साउट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने क्या मेथड बनाया था भाई, हमने बनाया था मॉडल। हम इस मॉडल मेथड को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक मॉडल मेथड भी कॉल कर लिया और उसके बाद आई गेस मुझे याद आ रहा है हमने एक कॉन्क्रीट मेथड भी बनाया, तो यार इसको भी कॉल कर लेते हैं। फोटो नाम का एक ये था, तो पीसी डॉट फोटो, चलते हैं जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो सी अब जो है हमारी जो फोन क्लास थी विद द हेल्प ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास इट्स ईजिली इंस्टेंशिएटेड फाइनली, यानी कि भाई इसको ज़रूरत पड़ी इसके चाइल्ड क्लास की, तो यही चीज़ थी एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि अब रियल क्वेश्चन शुड बी कि भाई यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का क्या लेना देना है। याद है हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि भैया existing of an idea but not having a concrete or physical existence। अब जाके यहाँ पे एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि जब हम फोन डॉट जावा में थे, यानी कि जब हम एक एब्स्ट्रैक्शन वाली स्टेज में थे, यानी कि जब हम फोन डॉट जावा में थे, तो हम जो थे भाई एक डिल्यूजन में रह रहे थे कि भैया ये मैं क्या नाम है एक स्कूल बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट उसका हमारे पास कोई प्लान नहीं था। जस्ट लाइक दैट इस मेथड की तरह उसकी कोई बॉडी नहीं थी। फिर आगे चल के हमारे आइडियाज़ आए दिमाग में, हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की और हमने एक फोन चाइल्ड क्लास इनहेरिट करवा दी। फिर उस फोन चाइल्ड ने आके हमारा जो आधा अधूरा ख्वाब था उसको पूरा करा, तो ये अब जाके कॉन्क्रीट हो चुकी है। यानी कि आइडियाज़ में बसना, यानी कि इन दैट स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जब ये यहाँ पर आ गई तो ये चीज़ कहला गई कॉन्क्रीट। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था फोन डॉट चाइल्ड का पीसी के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस क्या दिया था भाई, हमने रेफरेंस दिया था यहाँ पे फोन चाइल्ड, यानी कि हमने पेरेंट की चाइल्ड क्लास का रेफरेंस दिया था। अगर हम सिंपली यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस देते तो क्या ये एरर थ्रो करेगा? जी नहीं, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। मैं बताता हूँ ये एरर क्यों थ्रो नहीं करेगा। जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रन करने की कोशिश कर लेते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी आ रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली पीसी डॉट फोटो पे अगर इसको पीसी डॉट फोटो को कॉल करके हम रन करें तो यहाँ पे एक सिंपली ये वाला मेथड चल रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई जितना चलना है आराम से, मर्जी है तुम्हारी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में पीसी डॉट अगर हम मॉडल करें तो भैया ये मॉडल भी चलेगा, हमें मॉडल से भी कोई मसला नहीं है। हमें प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, अरे भैया तुम कैसे चल रहे हो, तुम क्यों गरीबी में चल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ये गरीबी में क्या था भाई, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल नहीं, ये हमारा पीसी डॉट अपडेटिंग सिस्टम, ये वाला जो मेथड था। अब भैया ये चल कैसे रहा है, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया है कि भाई फाइनली योर सिस्टम हैज बीन अपडेटेड, और हमने रेफरेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास का नहीं दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे फोन क्लास का रेफरेंस दिया हुआ है। अरे भैया अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पर तो चाइल्ड क्लास का जब हमने इसको वो करा है कि पेरेंट क्लास का जब हमने इसको रेफरेंस दिया, तो भाई पेरेंट क्लास में, आई रिपीट पेरेंट क्लास में जो ये मेथड बना था, ये जो हमने आधा अधूरा मेथड बनाया था, इसकी तो कोई बॉडी ही नहीं थी। तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या सीन था कि भैया एक मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब उसकी जो मेथड की जो नेम फील्ड है, यानी कि एक फंक्शन की जो एक नेम फील्ड है वो सेम है। इसने पहले यहाँ पर आके देखा कि भैया जब ये रन हुआ, हमने इसको बोला कि भाई पीसी डॉट अपडेट सिस्टम, इसने बोला ठीक है सर मैं अपडेट कर दूंगा। और इसने यहाँ आके सिंपली जब अपने पास देखा कि भैया मेरे पास जो है वो अपडेटिंग सिस्टम का जो नाम का जो मेथड है ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ये तो खाली है, अब मैं क्या करूं।
और यहाँ पर हमने एग्जैक्टली एक और चीज़ भी करी थी, हमने उसको इसका रेफरेंस दे दिया। हमने उसको बोला था कि भैया कहीं और जाके चेक कर लो। अगर यहाँ पे हम फून डॉट चाइल्ड क्लास बनाई हुई हमने, अगर हम यहाँ पे एक और क्लास बना देते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई सी भी क्लास बना देते हैं, यानी कि फून डॉट ग्रैंड चाइल्ड भी बना देते हैं, तो ये फून डॉट जावा जो है, मतलब पेरेंट क्लास जो है, वो ग्रैंड चाइल्ड के पास भी जाके देखेगी, ढूंढेगी कि भैया सेम नाम का जो वेरिएबल है क्या ये उसके पास मौजूद है। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बड़ी ही कोई ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। तो अब ये जो अपडेटिंग सिस्टम यानी कि फून डॉट जावा का जो कंपाइलर है वो आएगा उसकी चाइल्ड क्लास और आके देखेगा कि भाई सेम फील्ड का जो वो है, यानी कि सेम नेम फील्ड का एक मेथड बना हुआ है और उसकी बॉडी पूरी बनी हुई है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव रियली वॉच दैट वीडियो टिल द एंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो आप ये बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, किस टॉपिक पर होनी चाहिए कोर जावा से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।